hello there. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and ahlan wa sahlan marhaba. Ji aanu pakhair and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy live and loud. Hori and Ari Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक and the show is called Talk of the Town. और जनाब आज जो Wednesday है 11:03 on the dial और 5 तारीख हो चुकी है आज मार्च की और चौथा रोज़ा है. आई एम श्योर कि रोज़ा आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरेगा आज भी. वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मौसम अच्छा है, प्लेजेंट वेदर है, तो रोज़े का पता ही नहीं चलता. इवन दो प्यास भी नहीं लगती. तो मेरा ख्याल है कि रोज़े बहुत अच्छे से ही गुजर रहे हैं आप सब लोगों के. और रही बात खाने पीने की, तो इस दफ़ा जिन जिन से मेरी बातचीत हो रही है, जिन जिन के साथ मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने तो भाई इस दफ़ा पक्का सोचा है कि अनहेल्दी ईटिंग को बिल्कुल गुड बाय करना है. तो ये अच्छी एक अप्रोच है, अच्छी बात है. अगर आप इस दफ़ा ये सोच रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आप जब ईद पे जो भी नया आउटफिट पहनेंगे, वैसे ज़रूरी नहीं है नया आउटफिट पहनने की, आप कोई पुराना भी पहन सकते हैं बट साफ़ सुथरा हो. सो जो भी आउटफिट पहनेंगे आपको पहन के मज़ा आना चाहिए कि हाँ कुछ तो आपने केजीज कम किए हैं. और बात सर ये है कि आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकें. ज़िंदगी जितनी भी है उसको जीना तो है, और अगर वो अच्छे तरीके से जी ली जाए तो ज़्यादा बेहतर बात है. क्या ख्याल है? वेल आप आई एम श्योर तैयार श्यार होंगे और अपने कामकाज पर आ चुके होंगे. और रही बात मर्द हजरात की, तो उनकी भी जाहिर सी बात एक तैयारी है. ख़वातीन कुछ ज़रा मेकअप शेकअप के साथ तैयारी करती हैं और मर्द हजरात अपनी अच्छी ड्रेसिंग के साथ. तो वैसे भी ड्रेसिंग आपकी पर्सनालिटी की अक्कासी होती है, या आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये चीज़ रिवील करती है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी के मालिक हैं. और इवन कलर्स की सिलेक्शन भी बहुत सारे लोग डिफरेंट कलर्स को चूज़ करते हैं, और कुछ सेफ कलर्स होते हैं. स्पेशली ब्लैक एंड वाइट को बहुत ज़्यादा सेफ कलर्स कहा जाता है, और स्पेशली बेज कलर जो कि कभी आउट नहीं होता. ब्लैक, वाइट एंड बेज, ये 3-4 कलर्स ऐसे हैं जो कि हमेशा इन रहते हैं. और आप जब भी कभी सेफ ड्रेसिंग करना चाहते हैं तो आप इन कलर्स में से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं. आपको सूट भी करेंगे और आप एकदम कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, चाहे मर्द हजरात या ख़वातीन. सो इन कलर्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं, जिस भी हद तक जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं. तो आई एम श्योर आप बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी होगी, और कामकाज में भी आप सुपर एक्टिव होंगे, और रोज़ा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा. आज जनाब सूरत हाल ये है कि आपको पता ही है कि आज दूसरा सेमीफाइनल है, और इस दूसरे सेमीफाइनल की वजह से बहुत सारे लोगों को गुलबर्ग की तरफ आने में या कम्यूट करने में दिक्कत हो रही है. तो बेहतर है कि आप कोशिश करें. यस आप कर सकते हैं कि आप अपनी सवारी पे ना आए, और अगर आप टैक्सी वैक्सी कर सकते हैं तो बिल्कुल टैक्सी पे आएँ. सबसे बेहतरीन सवारी जो है ना वो है बाइक इस वक्त, और टुक. तो आप चाहें तो इन दोनों सवारियों में से कोई भी सवारी चूज़ कर सकते हैं. सो इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स दिस वेरी फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो. इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. भाई हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पर हैं, और आप भी आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं. 4471 इज़ द नंबर टू टेक्स्ट इन, और इसके अलावा 0423640807 ये वो नंबर है जिसको डायल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. वेल जनाब, चूँकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की दिलों की बात थी कि कल का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, बट नहीं हो पाया, और अब फाइनल जो है वो दुबई में ही होगा, जाहिर सी बात है. और कोहली की परफॉर्मेंस जो है वो जाहिर सी बात है इंडिया को फाइनल्स में ले गई है. अब हमारी दिल की बात ये है कि फाइनल ना वो जीते और पता नहीं मेरी गट फीलिंग क्यों कह रही है कि शायद इंडिया जो है वो
फाइनल जो है वो जीत जाएगा। और एक्चुअली कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो भी खेलने आए हैं, उनकी भी टीम जो है वो चाहती है कि वो फाइनल जीते और वो भी ज़रा अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से प्ले करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से उनके घर जाए। कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग मेरी तरह सोचते हैं, ज़रा थोड़े से जज्बाती, कि भाई ठीक है सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं लेकिन फाइनल नहीं जीतना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये बात की है, लेकिन चूंकि वो अब सेमीफाइनल तो जीत चुके हैं तो अब फाइनल की गेम जो है वो बाकी है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट सामने आता है। चूँकि 9 तारीख जो है वह फैसला कुन तारीख है इस हवाले से, तो आपका ओपिनियन मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। डेफिनेटली कल के दिन में तो मैंने ये ट्राई की है कि आप लोगों से आपके जो सेंटिमेंट्स हैं वो पूछूं कि क्या महसूस कर रहे हैं, कि क्या इंडिया जो है उसको सेमीफाइनल जीतना चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि उसको जीतना चाहिए। इवन जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस पर अपना ओपिनियन जो है वो स्ट्रांगली शेयर किया। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि यहाँ पर हमारे जज्बात हैं जो हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो ना जीत पाए, लेकिन अगर इंडिया जीत जाता है तो क्या किया जाए, कुछ भी नहीं कर सकते हम। हाँ, बस ये है कि अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें। और वाकई में टू समहाउ मेरी जो गट है वो कुछ ऐसी फीलिंग दे रही है कि हम जितना मर्जी जोर लगा लें, अगर उनके नसीब में है चैम्पियंस ट्रॉफी तो उनको मिलेगी और वो जीतेंगे, बट दिल चाहता है कि वो ना जीतें। खैर, अभी हमारे पास एक अदर टाइम चेक है और इसके बाद एक और गाना, देन आपको करेंगे ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। More music, less tattoo. Welcome back once again. Well, जनाब, आपको अंदाज़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो ज़रा टॉक ऑफ द टाउन रहते हैं। तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तावन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया। और अमरीकी सदर ने चूँकि कांग्रेस से 1 घंटे 39 मिनट और 31 सेकंड का तवील तरीन खिताब किया और इस खिताब में ये कहा कि मेरी क़यादत में अमरीका जो है वो नाकाबिले तस्खीर है। सो चूँकि ये पहला सदारती खिताब था और इसमें उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बातें की हैं कि जो लग रहा है कि जैसे वो अपनी ही खुशामद जो है वो कर रहे हैं। शायद हर कोई ऐसा ही करता है, जब उसको कोई ओहदा मिलता है, जब उसको कोई कुर्सी मिलती है तो वो कुर्सी का भरपूर फ़ायदा उठाता है और वो चाहता है कि उसकी कुर्सी के हवाले से बात की जाए, प्रेज़ किया जाए। तो अगर आप खुद ही अपने आप को प्रेज़ करेंगे तो फिर आपके काम के ऊपर कोई और अगर बात करना भी चाहता होगा तो शायद वो इस बात की वजह से पीछे हट जाए कि यार ये तो खुद ही तारीफ़ करना जानते हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी है। तो एक्चुअली मुझे कुछ लग रहा है कि ट्रंप का शायद जो एक पैंतरा है वो इस बारे में ऐसा ही है कि वो चाहते हैं कि कोई तारीफ़ करे ना करे बट मैं तो करूँगा। ऑलराइट, सो ये तो ट्रंप की कहानी है। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी। कुछ ज़रा बात करेंगे आज के मैच के हवाले से भी, चूँकि आपको पता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है उसकी रौनकें बहाल हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट चले उसको हम डिस्कस नहीं करते, थोड़ा सा भरम रख लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सऊदी अरेबिया की भी बात होगी कि सऊदी अरेबिया में सालाना जो कुरानी मुकाबला है उसमें 50 करोड़ से ज़ायद के इनामात जो है वो तकसीम हुए हैं। ओके, और रमज़ान मुबारक के साथ साथ कुछ हमारे जो रवैये हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। कल मैं एक्चुअली इस बारे में बात कर रही थी, तो आज इसको ज़रा हम थोड़ा सा डिटेल में टच करेंगे। और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस जो है वो नहीं फराहम की जा रही।
बहुत सारे लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि सहर इफ्तार में स्पेशली गैस जो है उसकी फराहमी नामुमकिन सी लग रही है, और पता नहीं कब उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि ये कहा गया था कि सहर इफ्तार में स्पेशली गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस फराहम की जाएगी, टाइमिंग्स जो है वो मेंशन कर दी गई थी शेड्यूल में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बिजली की भी लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ इलाकों में तो खैर हो रही है, और कुछ इलाकों में एक पूरा दिन जो है वो लाइट नहीं होती। ठीक है, अभी तो मौसम बेहतर है तो अभी एहसास उस तरह से नहीं हो रहा, लेकिन जब मौसम बेहतर नहीं होगा तो फिर क्या किया जाएगा, सवाल उठता है ये। तो उम्मीद है कि बहुत हद तक इस बारे में ज़रा बेहतर तरीके से सुनवाई हो, बेहतर तरीके से कंसिडरेशन रखी जाए, ताकि अगर कोई भी वो चीज़ जिसके बारे में रमज़ान से पहले वादा किया गया था, अगर कहीं कुछ लूप होल हो रहा है तो उसको दूर किया जाए। तो जनाब अभी एक और गाना, और इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। All right, welcome back once again. Well, जनाब चूँकि इफ्तार और सहर की बातें ज़रा ज़्यादा होती हैं, जाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक का महीना है, तो स्पेशली इन दो टाइमिंग्स पर बात तो लाजमी होगी। हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, अपने आप को एनर्जाइज रखने की बात करते हैं, तो कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कि हमें बहुत ही भरपूर एनर्जी दे सकते हैं, और बहुत सिंपल आप कि आई एम श्योर घर में ये चीज़ें होती हैं। दही भी बनाया जाता है, डेट्स भी होती हैं, और नट्स भी होते हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोग जो है वो ट्राई करते हैं कि ज़रा हेल्दी सहूर का एहतमाम किया जाए। तो उसमें आप चाहें तो नट्स और डेट्स को भी शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इफ्तार के टेबल पर ही आप डेट्स जो है वो रखें, आप सहूर में भी रख सकते हैं, और इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप डेट्स को कोई भी नट जो आपका फेवरेट है, जैसे बहुत सारे लोग आमंड फिल करते हैं, कुछ लोग काजू करते हैं, कुछ लोग वॉलनट्स करते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू, जो भी आपको नट पसंद है वो आप डेट में फिल करके चाहे सहूर है चाहे इफ्तार है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको भरपूर एनर्जी भी देता है, और फाइबर रिच ये डाइट है जो कि अगर आप शामिल करें तो आप दिन भर बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहेंगे, आपका रोज़ा भी बहुत अच्छे से रहेगा, और एक्चुअली आपका गट जो है वो भी आपको अच्छी सी स्माइल देगा, अच्छा सा आपको रिस्पांस देगा। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी जिनको मेरा ख्याल है कि हम सभी जानते हैं जिनके बारे में, बट उनका एहतमाम टू समहाउ इसलिए नहीं कर पाते कि हमें बहुत ज़्यादा चस्का चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हमें थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट चाहिए होता है, कुछ चटपटा चाहिए होता है। बट बहुत सारे लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है। जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं आजकल बिल्कुल सिंपल प्लेन पानी जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ इफ्तारी और सहरी में। इस दफ़ा तो एक्चुअली मैंने लस्सी का भी एहतमाम नहीं किया। हाँ, मैं दही का ज़रूर 1-2 चम्मच ले लेती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपको लस्सी पी के अच्छा फील होता है। वैसे भी लस्सी जो है वो आपकी एनर्जी बहाल रखती है, और दूसरा ये कि लस्सी से दिन भर जो है वो आपको प्यास नहीं लगती। और अगर आपका काम ऐसा है कि जिसमें जैसे मेरा काम है बोलने का, तो मुझे ऑब्वियसली प्यास का जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा फील होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई एहसास जो है वो अभी तक तो मेरे पास नहीं आया, और आई होप सो कि नहीं आएगा, और रोज़े अच्छे से ही गुजरेंगे। तो आप ट्राई ज़रूर करें कि छोटी छोटी ये चीज़ें जो हमारे घर पे होती हैं उनको अगर अपने दस्तरखान पर रखा जाए तो शायद नहीं यकीनन आप बहुत अच्छा भी फील करेंगे, और आपको एक अच्छी हेल्दी सहरी और इफ्तारी मिल जाएगी। राइट, सो इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर ब्रेक, और ब्रेक से दौड़ कर आते हैं तो करते हैं आपको जॉइन विद अनदर म्यूजिकल ब्रेक।
All right, welcome back once again. Well, जनाब मुलाकात का सिलसिला आपके साथ जारी और सारी. I'm sure कि बहुत सारे मेरे जो listeners हैं वो आज के मैच के इंतज़ार में होंगे डेफिनेटली. सो डायल कर सकते हैं आप अगर मैच के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं. You are more than welcome. 0423-640-8074 और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप 4471 पर मैसेजेस की सूरत में भी बातचीत जो है वो कर सकते हैं. सो लेट्स सी कॉलर लाइन पर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? मैं आयशा बहावलपुर से. ऑलराइट आयशा. आयशा आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, तो अगर आप दोबारा से डायल कर लें तो डेफिनेटली आपकी बातचीत जो है वो हमारे साथ हो जाएगी. चूँकि प्रोग्राम जो है वो सुना जाता है लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट एंड बहावलपुर. तो आज पहली आई गेस कॉल है बहावलपुर से. तो जितने भी वो लोग जो बहावलपुर से सुन रहे हैं तो आपका भी जो स्टांस है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा. चूँकि आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के माबैन चैम्पियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है. और इस पर आपकी क्या थॉट्स है, क्या ओपिनियन है, क्या चाहते हैं आप, कौन सी टीम जो है वो आज का मैच जो है वो जीते? आई गेस न्यूजीलैंड के मुझे चांसेस लग रहे हैं, तो लेट्स सी, मैं गलत भी हो सकती हूँ. बट एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, वो ये कि जो भी टीम जीते आई गेस वो इतनी पावरफुल हो कि वो इंडिया को फाइनल हरा सके. लेकिन स्टिल मेरा गट जो कह रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करने वाली. फ़िलहाल लेकर चलूँगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग और इस गाने के बाद करते हैं आपको join. All right, welcome back once again. Well, जनाब ज़रा मौसम की बात करें तो आज भी कदरे मौसम अच्छा है, प्लेजेंट है और इस मौसम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से रोज़े जो है वो गुजार रहे हैं. रमज़ान मुबारक के महीने की बरकतें समेट रहे हैं. एंड आई एम श्योर कि आपके दिल का मौसम भी अच्छा है, साजगार है. सो अभी एक्चुअली मौसम की हम बात कर ही रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या सिचुएशन है आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में. मौसम को लेके इस्लामाबाद का वेदर जो है वो इस टाइम कैसा है देख लेते हैं. आज इस वक्त 17 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद का टेम्परेचर और मैक्सिमम 19, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 37%. और लाहौर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 44%. और सियालकोट में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 50%. और बहावलपुर में इस वक्त 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 25, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 37%. सो ये तो कुछ मौसम की अपडेट है. बाकी दिल के मौसम के बारे में हाल चाल बताने के लिए 4471 इस नंबर टू टेक्स्ट है या फिर 0423-640-8074 इस नंबर पर आप डायल कर सकते हैं. और आज चूँकि आपको पता है कि दूसरा सेमीफाइनल है, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं मैं ज़रूर जानना चाहूँगी डेफिनेटली. और मेरी ख्वाहिश है कि जो भी टीम जीते वो इंडिया को एटलीस्ट हरा दे. राइट. सो इसी नोट के साथ हमारे पास कमर्शियल ब्रेक और इसके बाद एक अदर ट्रैक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम का सिलसिला चूँकि मज़ीद तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक्चुअली प्रोग्राम का ऑलमोस्ट जो फर्स्ट हाफ है वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट. यस, अभी कुछ मिनट्स बाकी हैं. तो जनाब ज़रा बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि आज के दिन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि चलो यार आज ज़रा एक और अच्छी गेम जो है वो देखने को मिल जाएगी. कल चूँकि अच्छी गेम हुई है, बहुत सारे लोगों ने कल के मैच को एंजॉय किया है, लेकिन आज का मैच भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि कौन सी टीम जो है वो compete करने वाली है इंडिया के साथ
तो ये एक अहम मामला है। तो अभी जनाब कॉलर्स जो है वो आ रहे हैं 0423640807 डायल करके, और आपकी बातचीत डेफिनेटली प्रोग्राम में चलती रहेगी। सो अभी मैं एक चीज़ देख रही थी कि लोबिया की आड़ में अमरीकी बादाम जो है उसकी स्मगलिंग खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का इंकशाफ। फरवरी में एक्चुअली लोबिया की आड़ में जो अमरीकी बादाम है, छिले हुए अमरीकी बादाम, उनके 84 कंटेनर्स जो है वो क्लियर कराए गए, और डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट की तरफ से ये डिक्लेयर हुआ है। और ये एक कह सकते हैं कि खुफिया तरीके से कार्रवाई हुई है लोबिया की आड़ में, और स्मगलिंग के ज़रिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की ड्यूटी और टैक्सेस की चोरी का इंकशाफ भी हुआ है। आई होप कि इस तरह के जो भी मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जाए, ताकि इस तरह के कोई भी जो और मामलात होते हैं या हो रहे हैं जो कि अभी अंडरग्राउंड है, सो उनके बारे में सुराख लगाया जाए। आई एम श्योर कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बेहतर तरीके से हैंडल हो जाएंगी, और टू सम हाउ अगर इस बारे में खुलासा हुआ है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपनी रियलिटी जो है वो हमारे सामने लाती रहेंगी। वेल, इसी नोट के साथ एक और ट्रैक, बल्कि इसी गाने को सुन लेते हैं, क्योंकि इस गाने के बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक एंड टाइम चेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद आप सब लोगों को। उम्मीद है कि आप मेरे साथ ही होंगे, ट्यून इन कर चुके होंगे मेरा FM 107.4। वेल जनाब, मुलाकात के सिलसिले में बहुत सारी बातें, बहुत कुछ जो कि चल रहा है आपके साथ। सो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, बट कुछ काम की भी बातें हम करेंगे, और कोशिश करूँगी कि आपका आज का दिन जो है वो थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से गुजर सके, ताकि आप में से बहुत सारे वो लोग जो मेरे प्रोग्राम के साथ इसलिए इंटैक्ट होते हैं या इसलिए मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं कि उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी कि आप मेरे साथ रेजोनेट करते हैं किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। सो फ़िलहाल मैं ही सिर्फ बातें नहीं करूँगी, बल्कि आपको भी भरपूर चांस मिलेगा कि आप बातचीत कर सकें 4471 पर मैसेजेस के थ्रू, या फिर 0423640807। फ़िलहाल तो इस गाने को सुनते हैं, इसके बाद मज़ीद जो अपडेट्स हैं उसका खुलासा करते रहेंगे थ्रू आउट द शो। Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक चीज़ जो कि मेरा ख्याल है कि हर घर में बनाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है, और कुछ डिशेस ऐसी होती हैं कि जिसमें सिर्फ कुछ चीज़ें अगर आप चेंज कर लें तो उस डिश का ज़रा मज़ा जो है वो दो बाला हो जाता है। जैसे चना चाट जो है वो नॉर्मली हर घर में बनाई जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको थोड़ा सा सौते भी करके बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो जस्ट वेजिटेबल्स काटी और देन उसमें चिकपीस को ऐड कर दिया, और ऑप्शनल है, कुछ लोग आलू भी ऐड करते हैं, कुछ लोग दही का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब जो मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी में ट्विस्ट एंड टर्न्स बताने वाली हूँ कि आप थोड़ी सी ये जो एक ऐसी रेसिपी जो कि सब मेरा ख्याल है लोग फॉलो करते हैं कि थोड़ी सब्जियां ऐड करके चिकपीस एंड आलू डाल दिया, तो ये एक आपकी चना चाट बन जाती है। तो आपने क्या करना है कि हेल्दी अगर चना चाट चाहते हैं और बहुत फिलिंग भी चाहते हैं, तो इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फाइबर भी है, इसमें हेल्दी फैट्स भी हैं। तो आपने क्या करना है कि कुकम्बर आप एक अदद ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं एक अदद नॉर्मल साइज़ का, और इसमें जो एक डिफरेंट चीज़ है वो है बंद गोभी। बंद गोभी को आप अपनी तरीके से काट सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको पसंद है, राइट। और साथ में आपने लेना है योगर्ट,
और योगर्ट में कुछ हर्ब्स अगर आप मिक्स करना चाहते हैं, जो कि नॉर्मली मिक्स्ड हर्ब्स भी मिल जाते हैं मार्केट से, या जस्ट आप काली मिर्च और नमक ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। और लेमन जो है, कुछ लोग लेमन का जूस ऐड करते हैं, आप इसमें थोड़ा सा लेमन जो है वो काट के ऐड कर लीजिए, राइट। और चाहे तो ऑप्शनल है कि आपको अगर जूस बीच में ऐड करना है तो आप जूस भी ऐड कर सकते हैं, राइट। और इसमें जो एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है वो है कबाब। आप कल मैंने कबाब की एक रेसिपी आपके साथ शेयर की थी कि जस्ट काली मिर्च, नमक एंड अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए तो उसमें अनियन पाउडर भी मिल जाता है या गार्लिक पाउडर भी मिल जाता है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो ये जो कबाब आपने बनाए होंगे, इनको आप छोटे छोटे स्लाइसेस में काट के बीच में ऐड कर दें। थोड़ा सा ये एयर फ्राई कबाब होंगे तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं फॉर प्रोटीन। वैसे तो प्रोटीन आपको चिकपीस से भी मिल जाएगी, बट थोड़ा सा अगर आपको चिकन का एलिमेंट चाहिए या कुछ मीट का एलिमेंट चाहिए तो आप इसके साथ टेस्ट लेके आ सकते हैं मीट का। और इसको जस्ट टॉस करें और जस्ट सिंपल और बहुत ठक 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 बनने वाली ये डिश है, जो कि आपको स्पेशली इफ्तार में बहुत ज़्यादा एक फिलिंग फील देगी और एक हेल्दी आप डिश का इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी अनहेल्दी मैंने नहीं ऐड किया। कोई भी ऐसी चटनी वटनी नहीं ऐड की कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर औकात हम देखते हैं कि घरों में खुबानी या इमली वगैरह की चटनी बनाई जाती है, स्पेशली इफ्तार की डिशेस के लिए। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल बहुत मेरा ख्याल है कि हेल्दी तरीके से बनने वाली ये डिश है। ये सैलड भी आप इसको कह सकते हैं, इसको आप चाट भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। बट इसमें जो एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ऐड की है वो एक दही है और कबाब, जो कि छोटे छोटे स्लाइसेस या पीसेस में आपने काट के डालना है। तो इससे आज की आपकी इफ्तारी जो है वो बहुत प्लेजेंट दिख सकती है। अगर आप इस सैलड को या इस चाट को बनाएंगे तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये डिश ट्राई करते हुए कैसा लगा। वेल, इसी नोट के साथ एक और गाना, और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन, बल्कि 2 गाने हैं और फिर आपको डेफिनेटली मुझे करना है ज्वाइन, और मज़ीद बहुत सारी बातें जो कि आपके साथ चलती रहेंगी थ्रू आउट द शो। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा 1 बजे तक। और बहुत सारे मेरे जो लिसनर्स हैं वो वैसे तो बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को बड़े गौर से सुनते हैं। तो चले, आपको पता है कि क्या कुछ अभी बाकी है वो शेयर होता रहेगा। सो आप तब तक डायल कर सकते हैं या मैसेजेस भेज सकते हैं 4471 पर। Alright, welcome back once again। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन, मुलाकात का सिलसिला आपके साथ जारी और सारी। आई एम श्योर कि बहुत अच्छा है, मूड प्लेजेंट है। डायल कर रहे हैं आप 0423640874। चूँकि आज का जो दिन है वो दूसरे सेमीफाइनल के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला है। तो देखते हैं आज कौन सी टीम जो है वो जीतती है और फाइनल में क्वालिफाई करती है, और डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जो है वो डेफिनेटली इंडिया के साथ फाइनल खेलेगी। जो कि बहुत सारे दिलों की बात थी कि फ़ाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब फाइनल जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है। सो जनाब, कुछ ज़रा ट्रैवल की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर आज बहुत सारी जो परवाज़ें हैं वो मनसूख हुई हैं। तकनीकी और कुछ ऑपरेशनल मामलात हैं जिसकी वजह से कराची से, इस्लामाबाद से कुछ परवाज़ें जो है वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, और कराची से लाहौर और इस्लामाबाद से भी डिफरेंट जो सिटीज़ और जो ट्रैवल है बहुत सारे लोगों का वो मुख्तलिफ़ परवाज़ों से होता है, मुख्तलिफ़
एयरलाइंस के थ्रू होता है। लेकिन अब एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि ये जो तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात हैं, इसकी बिना पर लोगों को मालूमात जो है वो फ़राहम करने का अमल जारी है कि परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। और आई एम श्योर कि जो भी मुसाफिर हैं उनको टाइमली ये हिदायत दे दी गई हैं कि परवाज़ें जो हैं वो अगर मनसूख हुई हैं तो उनका टाइम जो है वो बच सके, कि वो अगर एयरपोर्ट पर आते हैं तो एयरपोर्ट पर आकर अगर उनको पता चलता है कि भाई अब तो फ़्लाइट जो है वो नहीं जाने वाली क्योंकि कुछ तकनीकी वजूहात हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा एग्रेशन में भी लेकर आती है। और अगर मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि एयरलाइंस अपने मेयार को अच्छा बनाना चाहती हैं, तो उनको अपने जितने भी मुसाफिर हैं उनके साथ हर लिहाज से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, जो कि कभी कभार हो जाता है और कभी कभार मिस हो जाता है, जो कि फिर हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब तक चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, कब तक ऐसे ही होता रहेगा। होपफुली लोगों तक ये मालूमात पहुंच जाएगी जो भी ट्रैवल करें, लाहौर से कराची से, एक्चुअली लाहौर और इस्लामाबाद से कराची। फ़िलहाल अभी हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again. Well, almost थोड़ा सा टाइम बाकी है प्रोग्राम में बहुत सारी बातें जो अभी रहती हैं उनको शामिल करने के लिए, लेकिन आई होप कि हर चीज़ टाइमली जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। वेल, IMF से मुज़ाकरात के बारे में कल हमने बात की थी, तो ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात की जो शुरुआत है वो बड़े अच्छे अंदाज में हुई है, वज़ीर ख़ज़ाना ने ये कहा है, और कुछ शोबों में रिलीफ मुमकिन बनाने के लिए IMF से अगले बजट पर भी बातचीत करेंगे, और उम्मीद है कि नतीजे जो है वो अच्छे ही आएंगे, या हम पुर उम्मीद हैं ये कह सकते हैं। और अदालतों में फंसे हुए जो अरबों रुपए के टैक्सेस की रिकवरी है, उसकी सूरत में रवा माली साल के दौरान टैक्स खसारा 1000 अरब रुपए से कम रहेगा, होपफुली। ओके, और ये तो कुछ IMF का जिक्र है जो कि ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है, और बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि आपके साथ चलती रहेंगी। सो मज़ीद आज भी सोने की जो कीमत है वो ज़्यादा बताई जा रही है, और डॉलर भी चूँकि महंगा है, महंगाई तो खैर कम होने का नाम नहीं ले रही, बट क्या किया जाए, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब महंगाई जो है वो अंडर कंट्रोल होगी, जब हर बंदा जो है वो महंगाई के बारे में बात नहीं करेगा, उसके पास कुछ और होगी बात करने के लिए, कुछ और टॉपिक्स होंगे एक्चुअली। सो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, और पूरी उम्मीद तो होना चाहिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि अगर इंसान उम्मीद का दामन छोड़ देगा तो उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है। तो अपने आप को पूरी उम्मीद रखें, पॉजिटिव रखें, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हम देख सकते हैं। सो इसी नोट के साथ लेकर चलूँगी टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट की खातिर बहुत सारी चीज़ों का एहतमाम करते हैं, और अगर आपको मूवीज़ देखने का शौक़ है या फिर आप थिएटर जाना पसंद करते हैं और आपके लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एंटरटेनमेंट है, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। बट जनाब, एक इंडियन शहरी जिसको एक चीज़ जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को भी बड़ा इशू होता होगा, या शायद दुनिया भर के लोगों को इशू होता हो, कि मूवी दिखाने से पहले कुछ इश्तिहारात दिखाए जाते हैं, कुछ कमर्शियल्स होते हैं, या फिर कुछ मूवीज़ के ट्रेलर्स होते हैं, तो जिसको देख के लोग थोड़े से बेजार भी हो जाते हैं, उनका जो थोड़ा इंटरेस्ट होता है वो डामाडोल हो जाता है। तो अब हुआ ये है कि एक भारतीय शहरी जो कि एक मूवी देखने के लिए थिएटर का रुख उसने किया, हुआ ये कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गया कि जो इश्तिहारात दिखाए गए, तो उस पर उसने क्या किया, तकरीबन कह सकते हैं कि 75,000 पाकिस्तानी रुपए बतौर तलाफ़ी में
उसने शिकायत दर्ज करवाई कि ये जो मामला है कि मुझे नहीं पसंद और मेरा टाइम ज़ाया हुआ है, लिहाजा इस पर उसने मुकदमा दायर कर दिया उस थिएटर पर जहाँ पर वो फिल्म देखने गया। मतलब ऐसे भी होता है कि कुछ चीज़ें अगर आपको ऑफेंड कर जाती हैं तो आप कभी कभार इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इग्नोर नहीं कर पाते। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल बात है, मैं अगर एक्शन ले सकता हूँ तो व्हाई नॉट। तो उन भाई साहब ने तो एक्शन लिया और फिर उस एक्शन के बाद अभी तक तो फ़िलहाल कोई ऐसी हतमी बात सामने नहीं आई कि उसके एक्शन को कंसिडर किया गया। बट हाँ, पाकिस्तानी जो 75,000 रुपये हैं उसका जुर्माना भी उसने इस पर किया कि भाई अगर तो वो माफ़ी तलाफ़ी करना चाहते हैं तो वो 75,000 रुपये पाकिस्तानी जो है वो अदा करें। आई गेस वो इंडियन रुपीज़ कुछ इससे कम ही होंगे। सो इसी नोट के साथ अब इजाज़त चाहिए मुझे। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। आई होप सो कि आज के प्रोग्राम के साथ आप रेजोनेट कर सके होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, कुछ हेल्दी रेसिपीज़ के बारे में भी बात की है, कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में भी बात की है, कुछ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी डिस्कस किया है, और लोकली क्या चीज़ें मैटर करती हैं उनको भी कोशिश की है कि प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात अब आपके साथ कल होगी मेरी। कल है थर्सडे, यस, और दिन वाकई में बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। लग रहा है कि जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी गुजर रहा है। स्पेशली रमज़ान का महीना तो बहुत तेज़ी से गुजरता है, पता ही नहीं चलता। और आखिरी अशरा जब आता है तो आपको पता चलता है कि यार हाँ, ये महीना भी ऑलमोस्ट गुजर चुका है। तो अल्लाह करे ये महीना हमारा बहुत ही बरकतों रहमतों के साथ गुजरे, और इस महीने में जो भी चीज़ें हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं साल भर के लिए, अल्लाह करे कि हम उन पर कायम रहें और हमारे लिए ये महीना भरपूर तरीके से इफ़ेक्टिव रहे। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.